नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लवासना तक स्टूडेंट ट्रिप। यूपी पीसीएस 2024 का इंटरव्यू जो चल रहा है। हमारे साथ एक मैम है जो यूपी पीसीएस का इंटरव्यू देके आ चुकी है। जानेंगे मैम की कैसे तैयारी की और कैसे रणनीति रही। बहुत बहुत बधाई मैम आपको। हाँ, थैंक यू। आपका शुभ नाम और आपका अटेम्प्ट जानना चाहेंगे। मेरा नाम मानसी पांडे है। ये मेरा फर्स्ट मेंस था और फर्स्ट इंटरव्यू था। हाँ। इसके अलावा आपका जो ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा वो कैसा रहा इंटरव्यू का? अच्छा था, काफ़ी कॉर्डियल थे। डॉक्टर राम प्यारे सर का बोर्ड था और ऐसा कुछ भी ग्रिल नहीं किया। मुझे बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे और मैंने सारे आंसर भी किए। सो अच्छा था ओवरऑल एक्सपीरियंस। किस तरह के आपसे क्वेश्चन पूछे गए? सिचुएशनल, फैक्चुअल या कंसेप्चुअल, कैसा रहा? एक सिचुएशनल क्वेश्चन पूछा गया कि सपोज़ आप पीसीएस ऑफिसर हैं किसी डिस्ट्रिक्ट में और वहाँ की अनएम्प्लॉयमेंट को आपको ख़त्म करना है तो आप क्या करोगे, ये सिचुएशनल क्वेश्चन था। उसके अलावा बाकी फैक्चुअल क्वेश्चंस मोर ज़्यादा थे, जैसे कि डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बारे में पूछा और भी पूछा। पॉलिटिकल साइंस से मेरा क्योंकि एमए है। अच्छा, तो पीजी है? हाँ, तो पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो अभी इतना याद आ पा रहा है। इसके अलावा जैसे कि टैरिफ वार या किसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए? नहीं, इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं था। ज़्यादातर मेरा डोमेस्टिक वाला ही था। माइग्रेशन का क्वेश्चन था कि माइग्रेशन क्या है वो बताओ, फॉरवर्ड या बैकवर्ड। हाँ, फॉरवर्ड बैकवर्ड माइग्रेशन क्या होता है, इंडिया में अभी चल रहा है या नहीं चल रहा है। एमएसएमई के बारे में पूछा गया, एमएसएमईज़ क्या होते हैं, वो अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस थे। अच्छा, इसके अलावा ये कुंभ मैनेजमेंट, इसके बारे में कुछ? कुंभ मेला या यूपी स्पेशल से कुछ? यूपी का क्वेश्चन मुझे इतना तो नहीं याद आ पा रहा है। यूपी का क्वेश्चन क्या था? हाँ, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का ही था कि उसमें राज्य को कैसे वो सपोर्ट कर रहा है या नेशनल लेवल पे कैसे सपोर्ट कर रहा है, ऐसे था। इसके अलावा आपका जो एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है मैम? आपने पीजी किया, इसके अलावा क्या किया है? मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है पॉलिटिकल साइंस में और बस उसके बाद प्रिपरेशन ही कर रही हूँ। तो आप यूपीएससी की भी तैयारी करते हैं, सिर्फ पीसीएस की? यूपीएससी की भी कर रही हूँ। अच्छा, यूपीएससी का भी अटेम्प्ट आपने दिया है? हाँ, एक मेंस दिया यूपीएससी का भी। अच्छा, एक मेंस भी लिखा आपने? हाँ। कौन से ईयर में? 2022 में। 2022 में किया, उसके बाद फिर आप पीसीएस में शिफ्ट हो गए? हाँ, मैंने अभी यूपीएससी नहीं दे रही हूँ, मैं अभी पीसीएस दे रही हूँ, इसी पे फोकस्ड हूँ। विदाउट कोचिंग तैयारी की है पीसीएस की? मैंने ऑनलाइन ज्वाइन किया था और क्योंकि कोविड टाइम पे स्टार्ट किया था और अभी तो सेल्फ स्टडी ही कर रही हूँ। टेस्ट वगैरह के लिए कोचिंग ज्वाइन करती हूँ। अच्छा। तो ओवरऑल आपका जो जैसे कि आपने तैयारी की, तो आपसे एकेडमिक इसके अलावा कुछ आपसे कोई नहीं क्वेश्चन पूछा गया? एकेडमिक से एक ही था बस, पॉलिटिकल साइंस से। इंटरनेशनल रिलेशन भी था, तो उन्होंने मुझसे कुछ पूछा था। मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा क्या क्वेश्चन था। आपने कोई कोचिंग ली है मैम आपने? कोचिंग तो ऐसे नहीं ली है, मैंने ऑप्शनल की ली है और जीएस के लिए मैंने ऑनलाइन ही ज्वाइन किया था। अच्छा, प्रीलिम्स स्टेज पे जैसे मान लीजिए कि पीवाईक्यू काफ़ी महत्वपूर्ण रोल होता है और आप लगातार मेंस भी लिख रहे हैं और इंटरव्यू भी दे रहे हैं, तो पीवाईक्यू का क्या रोल है? पीवाईक्यू का तो मैं कहूँगी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। प्रीलिम्स में भी मैंने पीसीएस के लिए अगर कहें तो सबसे ज़्यादा मैंने पीवाईक्यू ही सॉल्व किए थे, मेनली घटना चक्र से। और पीवाईक्यू की बुक भी एक ले लिया था तो उससे भी सॉल्व किए थे। मेंस में तो मैंने पूरा राइटिंग पीवाईक्यू के बेस्ड पे ही की है। मैंने पीवाईक्यू डेली मैं 5-5 पीवाईक्यू लिखती थी, सो वो मुझे बहुत हेल्पफुल रहा क्योंकि पीवाईक्यू से रिलेटेड थीम्स काफ़ी मेंस में पूछा गया था। प्रीलिम्स में पीवाईक्यू कितने साल का करना चाहिए आपके हिसाब से, और घटना चक्र का रोल है इसमें? क्या चीज़? पीवाईक्यू कितने साल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है प्रीलिम्स स्टेज पे? हाँ, वो तो टाइम के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने साल का पीवाईक्यू कर सकते हो। मैंने 2010 से किया था और घटना चक्र कुछ सब्जेक्ट की पढ़ने लायक है, जैसे कि मैंने हिस्ट्री और साइंस की घटना चक्र ही फॉलो की थी। उसके अलावा पॉलिटी की जैसे लक्ष्मीकांत फॉलो कर ली थी क्योंकि वो मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। और बाकी उसके साथ साथ जैसे जैसे आप सब्जेक्ट चैप्टर पढ़ते जाओ, आप पीवाईक्यू करते जाओ, उसमें साथ में दिए रहते हैं। उसके अलावा मैंने अलग से भी बुक ली थी पीवाईक्यू की और अलग से भी मैं सॉल्व करती थी जब भी टाइम मिलता था। हाँ। सीसेट के लिए काफ़ी चैलेंजिंग होता है। आपका मीडियम क्या है वैसे, जानना चाहूँगा? मेरा मीडियम इंग्लिश है और सीसेट तो इतना चैलेंजिंग नहीं लगा मुझे, मेरा तो इजीली क्वालिफाई हो। मीडियम वालों को तो मोस्टली कम्युनिकेशन पार्ट ये सब अच्छा रहता है। हाँ, सीसेट ठीक था मेरा तो क्वालिफाई हो ही जाता था। जीएस में प्रॉब्लम थी पर इस बार वो भी हो गया था। अच्छा, मेंस पे आते हैं। मेंस के लिए आपकी कैसी रणनीति रही और कैसे तैयारी करी मेंस के लिए आप? मेंस के लिए तो जो 4 जीएस के पेपर है वो यूपीएससी के सिलेबस से मैच करते हैं, तो उसके लिए जो बेसिक बुक्स है वो पढ़ी मैंने। साथ में मैंने पीवाईक्यूज़ ही लगाए हैं, पूरे टाइम पीवाईक्यूज़ की आंसर राइटिंग की है और लास्ट में टेस्ट दिए हैं मेंस के पहले। जो जीएस 5 और जीएस 6 है जो यूपी स्पेशल होता है, उसके लिए मैंने कुछ वीडियोस देखी है यूपी गवर्नमेंट की वेबसाइट से, कुछ डेटा निकाल के और फिर पढ़ा है।
और जैसे इंग्लिश मीडियम वाले को मोस्टली इंग्लिश थोड़ा हिंदी चैलेंजिंग होता है और ये क्वालिफाइंग भी है पीसीएस में, तो इसके लिए क्या किया था आपने? हिंदी का पेपर होता है, क्वालिफाइंग क्या वो तो मेरिट में ही काउंट होता है। सो मेरे लिए होता है हाँ, मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग था क्योंकि मतलब काफ़ी टाइम बाद मैं हिंदी लिख रही थी। सो पूरा हिंदी पढ़ना और हिंदी से लिखना, लेकिन ऐसे कि अगर आप फॉलो करोगे और एक बार प्रैक्टिस कर लोगे अच्छे से तो आप हो जाता है वो। और ऐसे के लिए क्या किया था आपने? ऐसे के लिए तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि मेरा ऐसे अच्छा है। तो ऐसे के लिए तो मैं कोर्स वगैरह पढ़ती थी, टाइम टू टाइम अलग अलग कोर्स देखती थी और मैं कोर्स को इंक्लूड करती थी अपने ऐसे में। सो वो शायद मुझे ज़्यादा हेल्पफुल करता है। पेपर 4 1 से लेकर 4 तक कैसे किया था आपने? 1 से 4 तक जीएस की जो वही बेसिक बुक्स होती हैं वो फॉलो कर ली थी। उसके अलावा कुछ कोचिंग्स की स्टैंडर्ड्स बुकलेट निकलती है, जैसे कि पीडब्ल्यू की भी निकलती है। एक टेरा क्वेस्ट करके एक चैनल है, उसकी रट्टा मार करके मैं बुक थी, वो मैंने लास्ट टाइम रिवीजन के लिए रखा था। सो वो मुझे काफ़ी हेल्पफुल की लास्ट टाइम रिवीजन के लिए। अच्छा, आजकल और भी बहुत सारी कोचिंग है जो 1 पेजर नोट बना रही हैं। हाँ, कहीं ना कहीं मतलब ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सा सही लगता है। जो मुझे सही लगा मैंने वो किया, तो वो कहीं ना कहीं वो लास्ट टाइम रिवीजन के लिए हेल्पफुल होता है 1 पेजर वाली। अच्छा, आपने प्रीलिम्स में सॉरी आपका जो मॉक इंटरव्यू और जो फाइनल इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू रियल इंटरव्यू में क्या डिफरेंसेस लगा आपको? कितने मॉक दिया था वैसे आपने? मैंने 3 मॉक दिए हैं ऑफलाइन जाके, दिल्ली में दिए हैं। अच्छा। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगा, मुझे लगा कि मॉक ज़्यादा डिफ़िकल्ट था मेरे लिए, ये ज़्यादा इजी था। मैं इसमें ज़्यादा अच्छे से आंसर कर पाई और मैं ज़्यादा नर्वस भी नहीं हुई, मैं पूरे टाइम स्माइल कर रही थी। तो मुझे कंपैरेटिवली ये वाला ज़्यादा इजी लगा मॉक से। अच्छा, टोटल आप कब से तैयारी कर रहे हैं आप? मैंने 2020 से स्टार्ट की है। तो काफ़ी लंबा समय भी हुआ, तो इस दौरान क्या आपको डिमोटिवेशन आया क्या? आता है, विद टाइम आता है। पहले तो मैं यूपीएससी पे फोकस कर रही थी, तो यूपीएससी पे थोड़ा चैलेंजिंग होता है और डिमोटिवेशन भी आता है कि तब से कर रहे हैं, हो नहीं रहा है, पूरा डेडिकेशन से कर रहे हैं। पर फिर मैंने यूपीपीसीएस में शिफ्ट किया और पहली बार में ही हो गया। सो थोड़ा मोटिवेशन भी मिलता है कि हाँ आपका हो गया, और पहली बार में इंटरव्यू भी दे रही हूँ मैं। तो लेकिन ये है कि अगर आप लगातार लगे रहो तो कहीं ना कहीं वो आपको फ़ायदा मिलता है। ये बहुत सारे लोग अपने फैमिली के बच्चों को, विशेष तौर से महिलाओं या बच्चियों को नहीं पढ़ाते हैं, आपकी फैमिली सपोर्ट करती है, तो इसमें जो लोग नहीं पढ़ा रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज? उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि आजकल तो वीमेन एम्पावरमेंट का दौर ही चल रहा है। मतलब वीमेन तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उनकी एजुकेशन और उनका पढ़ना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो उनको मौका देना चाहिए, क्योंकि वीमेन काफ़ी फील्ड में आगे बढ़ रही हैं। तो अगर उनको मौका ही नहीं मिलेगा तो वो कैसे आगे बढ़ पाएंगी और कैसे अपने आप को शो कर पाएंगी कि हम क्या कर सकते हैं। सो मौका तो सबको मिलना चाहिए। लोग जो मैम तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की, उनको क्या मैसेज आपकी तरफ से? मैसेज के लिए हाँ, मैसेज मैं यही देना चाहूँगी कि PYQ आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना PYQ सॉल्व करोगे उतना ही आपको हेल्प करेगा, मेंस में भी और प्रीलिम्स में भी। और प्लस साथ में हिस्ट्री और साइंस की घटना चक्र बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और उसके अलावा आपको थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते रहो या करेंट्स देखते रहो, तो इससे काफ़ी हेल्पफुल होगा। बेस्ट विशेष शुभकामनाएं और मुझे उम्मीद है आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। थैंक यू।